सीरिया में असद शासन के पतन ने रूस और ईरान के बारूदी संकट को खत्म कर दिया है, लेकिन सीरिया में न तो कभी शांति स्थापित हुई थी और न ही भविष्य में स्थापित होगी, क्योंकि जंग की ये भूमि अब नेटो देशों के आपसी टकराव में जलने जा रही है। इस टकराव के दो केंद्र हैं, कुर्द लड़ाके और इजरायली सेना, जो तुर्की और अमेरिका के बीच खाई बना रहे हैं। और इस खाई को गहरा कर रहा है अमेरिका का एक कदम। अब वो क्या है कदम, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सीरिया में फिर सुलगा बारूद, नेटो वर्सेस नेटो युद्ध। एक दशक से ज्यादा समय से सीरिया में सुलगा बारूद फिर भड़कने लगा है। पहले असद शासन के खिलाफ एकजुट विद्रोहियों ने अलग अलग क्षेत्रों से असद सेना का पतन किया, ईरान और रूस को ठिकाने छोड़ने पर मजबूर किया। पर अब सीरिया एक बारूदी दंगल का अखाड़ा बन गया है, जहां नेटो बनाम नेटो की जंग छिड़ गई है। हालांकि आमने सामने होने वाले हमलों से बचने वाले चेहरे इस युद्ध में प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब नेटो के दो प्रमुख देश आपस में टकराएंगे। सीरिया में ये युद्ध होगा तुर्की बनाम अमेरिका का। ये तस्वीरें चौंका सकती हैं। ये अमेरिकन फोर्स का काफिला है जो उत्तरी अलेप्पो के सीमावर्ती क्षेत्र कुर्द शहर कोबानी पहुंचा है। ये सीमा तुर्की से लगती है और यहां अमेरिकन फोर्स ने अपना ठिकाना बना लिया है। इसलिए नहीं कि तुर्की और अमेरिका नेटो के सदस्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुर्की के कुर्द समर्थक फोर्स पर हमलों का जवाब दिया जा सके। दरअसल तुर्की समर्थित लड़ाके लगातार कुर्द लड़ाकों पर कहर ढा रहे हैं, और कुर्द लड़ाके वो हैं जिन्हें असद शासन के पतन के लिए अमेरिका ने हथियार दिए हैं और उनकी लगातार मदद की है। हालांकि इन लड़ाकों का झुकाव हमेशा ईरान की तरफ रहा है, लेकिन अमेरिका ने इन्हें मजबूत किया है। इसलिए जब तुर्की ने हमले शुरू किए तो अमेरिका इनके बचाव में उस सीमा पर उतर आया जहां तुर्की किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करता। हालांकि अमेरिका के कुर्द क्षेत्र कोबानी तक विस्तार के दो मकसद हैं। पहला है आईएसआईएस को दोबारा पनपने ना देना और दूसरा है इजरायल के विस्तार में मदद। इसलिए इजरायली फोर्स भी लगातार सीरिया में एक्टिव है। हालांकि आईडीएफ का प्राथमिक मकसद है ईरान की मदद से मजबूत हुए हिजबुल्लाह का खात्मा, जिसके बाद ग्रेटर इजरायल के प्लान को आगे बढ़ाया जाए। ये तीन तस्वीरें इजरायल का प्राथमिक मकसद बताने वाला सबूत है, जिसमें पहला हमला इजरायली वायुसेना ने मसियाफ के पास पहाड़ी पर बने ईरान के भूमिगत मिसाइल कारखाने पर किया और उसे नष्ट कर दिया। दूसरी तस्वीर पूर्वी अलेप्पो में सैन्य कारखाने पर हुए हमले की है, जिसमें इजरायली फोर्स ने स्कड मिसाइल से 2.5 तीव्रता लाकर सीरिया को दहला दिया। और तीसरी तस्वीर दक्षिणी अलेप्पो में असद सरकार और ईरान की मदद से बनाए जा रहे हथियारों की फैक्ट्री पर किया गया है। इजरायली फोर्स के जरिए मिली ये कामयाबी अमेरिका के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ अमेरिका ही जानता है। इसलिए आईडीएफ ने बाकायदा ईरान की भूमिगत मिसाइल फैक्ट्री पर हमले का एक 3D मॉडल भी बनाया है, जिसमें 100 से ज्यादा इजरायली सैनिक शामिल हुए थे, जिन्होंने ईरान की सीक्रेट मिसाइल फैक्ट्री को नष्ट कर दिया। और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि इसी फैक्ट्री से बनी मिसाइल हिजबुल्लाह और असद समर्थक सेना को मिल रही थी। यानी अब अमेरिका का रास्ता साफ है, लेकिन जब तक आईएसआईएस का खात्मा नहीं होता, जब तक अमेरिका समर्थक कुर्द लड़ाकों की सुरक्षा नहीं होती, तब तक अमेरिका इस जगह पर बना रहेगा, भले ही तुर्की से गतिरोध टकराव में ही क्यों ना बदल जाए, क्योंकि मकसद है ग्रेटर इजराइल, ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।